मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस के एक प्रोग्रामिंग जिसका नाम पाइथन है, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके पहले आप मेरे इस ओमी सीडी क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मित्रों, भाषा है। इसका इस्तेमाल वेब बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने में, डेटा साइंस बनाने में, साइंस का डेटा तैयार करने में, मशीन लर्निंग में किया जाता है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है मित्रों। इसका आविष्कार मित्रों एक डच वैज्ञानिक प्रोग्रामर गुइडो वैन रोमस ने 1990 ईस्वी में किया था। डच वैज्ञानिक गुइडो वैन रोमस ने 1990 में किया था। मित्रों, यह एक हाई लेवल का लैंग्वेज है। तो मित्रों, यह तो हो गया पाइथन का एक छोटा सा परिचय। पाइथन से प्रोग्रामिंग करना या वेब बनाना या मशीन लर्निंग में काम करना या साइंस डेटा को कलेक्ट करने में बहुत ही ईजी होता है। मित्रों, पाइथन का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और यह एक फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मित्रों, एक उच्च स्तरीय हाई लेवल का लैंग्वेज है मित्रों। तो चलो मित्रों, अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। जो यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह कई बार आपके बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस से रिलेटिव जो भी छात्र हैं जिनका इस बार पेपर है कंप्यूटर साइंस का, उनसे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन हैं मित्रों जो आप ध्यान देंगे। तो विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट? कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि प्रोग्रामिंग पाइथन जो है वो किस प्रकार के भाषा में, लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। पाइथन जो है किस प्रकार के भाषा में, यानी कि प्रोग्रामिंग में यह क्या करता है, किस प्रकार के प्रोग्रामिंग में पाइथन जो है सपोर्ट करता है। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, यानी कि पाइथन का इस्तेमाल किस प्रकार के प्रोग्रामिंग में किया जाता है। तो मित्रों, पाइथन इज एन द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने पहले ही बताया मित्रों कि यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यह आपके स्ट्रक्चर यानी किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने में और फंक्शन को तैयार करने में फंक्शन प्रोग्रामिंग है मित्रों। तो आप समझ रहे हैं मित्रों कि पाइथन इज द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोग्रामिंग। तो इस प्रकार अगर आपका सवाल आता है कि पाइथन का प्रयोग, पाइथन का सपोर्ट किस प्रकार के प्रोग्रामिंग बनाने में किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रोग्रामिंग को बनाने में सपोर्ट करते हैं, पाइथन का मदद लेते हैं मित्रों किसी प्रोग्राम को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन मित्रों बिल्ट इन द फंक्शन को बनाने में पाइथन का प्रयोग किया जाता है। यानी पाइथन को बनाने में किस प्रकार के फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो फंक्शन में क्या होता है मित्रों, फंक्शन में ऐसे देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों क्वेश्चंस में। पहला है फैक्टोरियल, प्रिंट, शीट्स और मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो मित्रों, यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, पाइथन में जो उसका प्रयोग किया जाता है वो प्रिंट का किया जाता है। द प्रिंट फंक्शन इज अ बिल्ट इन द फंक्शन इन द पाइथन, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब हो गया मित्रों कि पाइथन में जो है प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। और प्रिंट का प्रयोग करने से क्या होता है कि जब हम पाइथन पर कोई प्रोग्राम लिखते हैं मित्रों, तो उसका जैसी डाटा को इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट यानी उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और सटीक और इजी देता है और बार बार परेशानी नहीं होता है मित्रों, क्योंकि पाइथन में किसी भी चीज़ को प्रिंट करना बहुत ही इजी होता है मित्रों। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रिंट फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो मित्रों, अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर ऑफ अ पाइथन डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है मित्रों, तो जान लेंगे कि डॉक स्ट्रिंग क्या होता है। तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, यानी पाइथन डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है मित्रों, पाइथन डॉक स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है। तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग कॉमनली नोन एज द डॉक स्ट्रिंग, यानी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को ही कॉमनली हम लोग जानते हैं किस चीज़ में, डॉक स्ट्रिंग में जानते हैं। तो यहाँ पे मित्रों मेरा 4 ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, ये ऑप्शन लिए मित्रों इसका आंसर ही है इन पाइथन ऑल फंक्शन शुड हैव अ डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय द डॉक
एट्रीब्यूट ऑन द ऑब्जेक्ट्स। तीसरा है मित्रों, हमने इसको पॉइंट पॉइंट में लिख दिया है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है मित्रों कि पाइथन जो है डॉक स्ट्रिंग को हम लोग कॉमन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को कॉमनली इसको हम लोग डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, इसका आंसर क्या है मित्रों, तो इन द पाइथन ऑल फंक्शन शुड हैव अ डॉक स्ट्रिंग। जितने भी फंक्शन होता है वो सबको डॉक स्ट्रिंग में ही रखा जाना चाहिए। डॉक स्ट्रिंग कैन बी द एक्सेस। डॉक स्ट्रिंग क्या करता है, एक्सेस करता है बाय द डॉक। इसको डॉक द्वारा एक्सेस किया जाता है मित्रों। एट्रीब्यूट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। तीसरा है मित्रों, इट द प्रोवाइडेड अ convenient way of the associating documentations with the Python modulus functions classes and the method। यह जो है इसका प्रयोग जो है एसोसिएट किया जाता है क्या चीज़ में मित्रों, तो डॉक्यूमेंटेशन में विद द पाइथन मॉडुलस फंक्शंस क्लासेज एंड द मेथड। तो यह हमारा मित्रों क्या हो गया, डॉक स्ट्रिंग का जो हो गया वो आंसर हो गया मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। What will be the value of the flowing Python expression। तो यहाँ पे एक सवाल रखा गया है मित्रों, यह सवाल का एक्सप्रेशन क्या होगा वो बना करके सॉल्व करके बताना है। तो मित्रों जैसे हम लोग बोर्ड मार्क्स में यह पढ़ते हैं मित्रों कि बोर्ड बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। जैसे बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, एम डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन होता है मित्रों। उसी प्रकार जब पाइथन में एक्सप्रेशन बनाया जाता है तो उसके लिए भी कुछ फार्मूला होता है मित्रों, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पेम से पैरेंथेज, ई से एक्सपोनेंशियल, एम से मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवाइड, एस से एडिशन, एक्स से सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मित्रों जो बड़ी जो प्रतीक चिन्ह होता है, जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा, जैसे प्लस से बड़ा ये होता है मित्रों, है ना। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 से 5 में डिवाइड करेंगे, सॉरी इस 5 से 3 में डिवाइड करेंगे। तो 5 से 3 में डिवाइड किया तो शेष 3 बचा, जो शेष 3 बचता है वही इसका मान हो जाता है। तो 3 ही आया और 3 में 4 से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा मित्रों। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, इसमें 5 से 3 में भाग किया तो 3 आया और 4 और 3 7 हो गया। जैसे हम लोग बोर्ड मार्क्स को सोल्यूशन करते हैं कि पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तब ऑफ का काम करते हैं, तब का काम करते हैं, तब गुना का काम करते हैं, तब जोड़ का काम करते हैं, तब घटाव का काम करते हैं। उसी प्रकार यह भी पेड मैट में ही उसी प्रकार का ये एक्सप्रेशन होता है जो पाइथन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारे सामने, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। इसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है मित्रों, तो वो हमारा पैरेंटेंस का है मित्रों, है ना। सॉरी मित्रों, गला में खराश है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ मित्रों, सॉरी। तो मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस। तो इसी प्रकार हमारा यह मित्रों यह सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, जो आपके सामने जो भी बीपीएससी तैयारी 4 से रिलेटेड सवाल है मित्रों। अब आप हम यहाँ पे ध्यान देंगे मित्रों, पी से हो जाएगा पैरेंथेसिस, ई से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, एम से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, डी से हो जाएगा डिवाइड, ए से हो जाएगा एडिशन, ए से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मार्क्स में तो मित्रों आप जानते ही बचपन में आप पढ़े हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार आप इसको याद कर लेंगे मित्रों, ध्यान देंगे। धन्यवाद मित्रों।